आजकल ध्यान पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं और अनेक ध्यान की दुकानें खुली हुई हैं। ध्यान करने के फायदे, ध्यान से मुक्ति, ध्यान से योग साधना, ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति, ध्यान से निर्वाण, इस प्रकार की हजारों बातें मेडिटेशन ध्यान के लिए की जाती है। मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ या समझता हूँ कि ध्यान जो है, जिस भी विधि से करवाए जा रहे हैं, उस ध्यान का उद्देश्य भी साफ होना चाहिए। ध्यान तो एक बुगला भी करता है और वो इतने ध्यान में रहता है कि जब कोई छोटी मछली आती है तुरंत उसको खा जाता है। इसी प्रकार एक शिकारी शिकार पूरे ध्यान से करता है। अगर वो ध्यान न करे तो शिकार ही नहीं कर सकता। एक व्यापारी अपना व्यापार बड़े ध्यान से करता है, उसका बिल्कुल मस्तिष्क उसी काम में लगा रहता है। और एक किसान भी जब अपने खेत को जोतता है तो बड़े ध्यान से जोतता है। फिर जब ये लौकिक ध्यान और आध्यात्मिक ध्यान में अंतर क्या है? जो हम आंख मीच कर बैठते हैं और किसी आराध्य देवता या किसी विशेष स्थान का ध्यान करते हैं, तो इस ध्यान में और कर्म की कुशलता के ध्यान में अंतर क्या है? सत्य तो ये है कि ध्यान जो आध्यात्मिक ध्यान किए जाते हैं, उनके पीछे सत्य के ज्ञान की स्थिति तक पहुंचना होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, वहां तक पहुंचने के लिए विवेक का जगना जरूरी है और विवेक के बाद प्रज्ञा, विजडम का जगना जरूरी है। जो ध्यान हम करते हैं लौकिक और कर्म में, उस ध्यान में हमारा विवेक भी जगता है और कुशलता भी पैदा होती है। परंतु हमारी कुशलता और विवेक हमारे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए और उसके अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए होती है। हमारे चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार जो है, उन पर जमे हुए हमारे अकुशल संस्कार होते हैं, जो आदतें होती हैं, हमारे भीतर क्या क्या गंदा जम गया है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और राग, ये सब जो हमारे अंदर जमे हुए हैं, उनके प्रति हमारी जागरूकता
उनकी जानकारी, उनके प्रति चैतन्यता जिस ध्यान से आती है, वो एक प्रकार का इन मानसिक क्लेशों को की सफाई करने के लिए आती है। और जो जागरूकता ये सफाई करती है और सफाई करने में सफल हो जाती है, उसके बाद हमें सत्य का भान होता है। सत्य का भान होता है, वहीं प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है, विजडम पैदा होती है। जब विजडम पैदा हो जाती है तो हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या सत्य है, क्या असत्य है। और हमें सतत बदलाव का ज्ञान होता है, अनित्यता का ज्ञान होता है। हमें पता लगता है कि हमारी चेतना और ये शरीर ये मात्र बहता हुआ पानी है, जो क्षण क्षण बदलता जा रहा है और धीरे धीरे परिवर्तित होता जा रहा है। और इस पर जो नाना प्रकार के क्लेश हमारे कर्मों से जमे हैं, उन क्लेशों को हटाना ही हमारी प्राथमिकता है। यही ध्यान की स्थिति है, यही ध्यान है और यही ध्यान का उद्देश्य। ध्यान केवल आँख बंद करके बैठना, मात्र मन की शांति करना ही नहीं है, या किसी कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए लगातार ध्यान करना ही नहीं है, बल्कि ध्यान सतत बहते हुए क्लेशों, मन पर बैठे हुए क्लेशों, इनकी सफाई करके शीशे के आरम पार देखना है, ताकि इन कुसंस्कारों के प्रतिबिंब हमारे दैनिक जीवन, हमारे के मन की भावनाएं, हमारे कार्यकर्मों, क्रियाकलापों में नहीं है। थैंक्स, धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रों तक पहुंचाएं।